नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। इस समय आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एटीवी एक्सपोज। एक्सपोज किसका? सरकार का। इसलिए नहीं कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, इसलिए कि सरकार जितना ढिंढोरा पीट रही है, वास्तविकता में बहुत कम है और या हम ना के बराबर कहें। आज हमारे साथ में पीड़ित रामलोटन जी जुड़े हैं लखीमपुर खीरी से, हालाँकि अब लखीमपुर धीरे-धीरे क्राइम सिटी बनता जा रहा है। अपराध में अगर कभी गिनती की जाएगी, शायद जनगणना की तरह, अगर वहाँ केसेस देखे जाएँगे और पुलिस की बर्बरता देखी जाएगी, तो निश्चित तौर पर पूरे विश्व में पहले नंबर पर आएगा। नहीं तो भारत में तो पहले नंबर पर आएगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि लगातार हम केस चला रहे हैं और 1 महीने में ये शायद 500, 600, 700 केस जो चले हैं, वो तो बहुत कम हैं और जो और ज़्यादा आए हैं कि पैसे लेकर के कार्यवाही करना, पैसे लेकर के आगे जो है मुकदमे लिख देना, किसी निर्दोष को जेल में भेज देना, ये पुलिस के लिए बहुत आम बात है, बहुत छोटी-सी बात है। लखीमपुर खीरी के अंदर ऐसा भी नहीं है, पुलिस बिकती नहीं है। साहब वो योगी जी की पुलिस है, योगी जी की पुलिस कितनी बिकती है और कितनी सही है, ये खुद योगी जी को भी एक बार पड़ताल कर लेनी चाहिए। हालाँकि जब योगी जी 2017 में जब एंट्री जो है उन्होंने की थी सरकार में जब आए थे तो उन्होंने ताबड़तोड़ थानों में जो है दौरे किए, ताबड़तोड़ लगातार आईएएस, आईपीएस उन्होंने उठा के इधर से उधर फेंके, बहुत सारे दरोगाओं पर कार्यवाही की, बहुत सारे एसआई, बहुत लोग जो है गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने दोबारा पलट के नहीं देखा और थानों में फिर जस का तस हो गया क्योंकि थानों के अंदर जो लोग थे वो सब पुराने थे, कुछ दिनों के लिए बंद हुआ, लेकिन फिर से वही शुरू है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ में जो है जुड़े हैं, जो पीड़ित हैं, वो दाने-दाने को मोहताज हैं। आत्महत्या को मजबूर हैं। जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम इस हद तक आ गए हैं कि अब हम बता नहीं सकते हैं। हमारा पूरा घर जल गया है। हमारे पास एक भी पैसा नहीं है जिससे हम अपने बच्चों के लिए राशन तक ला पाएँ। और ऐसी स्थिति में हमारे ऊपर पुलिस ने उल्टा और मुकदमा हमारे ऊपर मारपीट का लगा दिया है, गैंगस्टर हमें बना दिया है, अपराधी साबित करने पर पुलिस हमारे ऊपर तुली हुई है। तो राम लोटन जी सबसे पहले तो एटीवी पर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ हुआ आपके साथ में? आप विस्तार से बताएँ। जी। सर हमारे साथ ये हुआ कि हमारा जी। घर जला दिया। घर जलाने के बाद हमने एक प्रार्थना पत्र पड़ुआ थाने में दिया। पड़ुआ थाने वाले हमारा प्रार्थना पत्र दबा दिया। उस पे हमने कहा हमसे कि मुकदमा लिखा जाएगा अगजनी का, और सर मुकदमा अगजनी का नहीं लिखा गया। हमसे 2-3 दिन कहा कि आपके गांव में चौकी है वहां जाओ। चौकी पे जाए तो चौकी वाले कहे थाने जाओ, थाने जाए तो कहें कि चौकी जाओ मुकदमा लिखा जाएगा। फिर हमें बुलाया चौकी पे, कहा कि आपका मुकदमा लिखा जाएगा, आप साइन करिए। हमने साइन भी कर दिया और मुकदमा मारपीट का पुलिस वालों ने लिख दिया, अगजनी का मुकदमा नहीं लिखा गया। हम न्याय के लिए लखीमपुर भी दिए एप्लीकेशन, वहां से भी कुछ नहीं हुआ। निगासन सीओ साहब को दिए, वहां से कुछ नहीं हुआ। अब ये बताइए सर कि हम क्या करें? हमें न्याय चाहिए। घर हमारा जला पड़ा हुआ है, रहने की जगह नहीं है। हम सर क्या करें? ना एक कपड़ा बचा हुआ है, ना एक खटिया, ना एक सामान, कोई भी सामान व्यक्ति नहीं बचा हुआ है हमारे पास कि हम अपने बच्चों का गुजारा करें। तो हम कैसे करें? हम बस न्याय संगत यही मांग रहे हैं कि न्याय है तो न्याय करें हमारे साथ, या न्याय नहीं है, गलत है तो गलत साबित करें। हम इस पे तुले हुए हैं कि हमारी न्याय करें। जी। एक प्रार्थना पत्र अपने दर्शकों को भी सुना देता हूँ और शायद जो ज़िम्मेदार अधिकारी हैं, उनके लिए भी ये है। उनको एक बार सुन भी लेना चाहिए। शायद पढ़ने का उनके पास समय नहीं है, तो उनके लिए तो हम सुना ही देंगे और इतना हम कर भी सकते हैं। सेवा में श्रीमान पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदय निघासन जिला खीरी। विषय दर्ज कराए जाने प्रथम सूचना रिपोर्ट जो अधिकार है, जो राइट्स हैं, जिनका हनन करते हैं वर्दी पहन करके। निवेदन है कि प्रार्थनी का घर गाँव के पूरब किनारे पर हुआ है, ऊपर से ही गड़ी हुई है और 19/1/2025 की रात 11:30 पर घर में बच्चे सो रहे थे और जो प्रार्थनी है, जो ये पीड़ित हैं, वो गए हुए थे खेत पर रखवाली करने के लिए। गाँव में जो है उनकी बीवी अकेली थी घर पर, बच्चे जो है वो सो रहे थे। गाँव के रत्तीराम और विजय बाबू ने आकर के घर में आग लगा दी। आग की आग से प्रार्थिनी जो है वो जगी, जो इनकी जो पत्नी थी वो जाग गई और बच्चों को लेकर के वो बाहर जो है निकल आईं और इसके बाद में पूरा घर जो है वो देखते ही देखते जलकर राख हो गया। घर के अंदर जितना सामान था वो सब राख हो गया। जो खाने-पीने का सामान था, जो कपड़े थे, जो भी था, वो सब कुछ जो है खत्म हो गया।
उसके बाद में जो है पुलिस को ये मुकदमा दर्ज कराया गया। इन दोनों बच्चों के विरुद्ध जो है 151 सीपीसी की कार्यवाही की गई। मतलब बहुत ही मामूली, जिसे ये कहें कि इस तरह से लोग बचाते हैं कि भाई आपका काम जो है, जिन धाराओं में मुकदमा लिखना चाहिए, उनमें लिखने की बजाय उनको दामाद क्यों बनाया जाता है? सिस्टम को सिस्टम की तरीके से रहे। जो मुकदमा है, वो इस तरह जो है लिखा गया। अब इसके बाद में जो है इन्हीं से हम जानते हैं। तो राम लोटन आप गए वहाँ पर तो फिर अधिकारियों को आपने शिकायत की, तो उन्होंने फिर क्या आपसे कहा? आपको धमकाया? जो भी हो सच वही आपने माना है, उन्होंने क्या कहा? कि इसमें जो है कोई अब आपको विधायक देखने आया? ग्राम नहीं आया। ने क्या कहा? प्रधान ने? जी। प्रधान भी नहीं देखने आया, प्रधान भी हरिजन है हमारे यहाँ का। हुँ, प्रधान भी जी। देखने नहीं आया, प्रधान भी कहा कि ठीक है आपका मुकदमा लिखा जाएगा, और उसके बाद फिर वो लिखवा हुँ, दिया मारपीट का। जी, ठीक है, अगजनी का नहीं लिखा गया था। ठीक है। जो आपके पीछे मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी लोग हैं आपके पीछे खड़े हुए, ये लोग आपके साथ में ही हैं या ये लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो गवाह वगैरह भी हैं आपके आस-पास के लोग? वैसे तो आपका घर एकांत में बना हुआ दिख रहा है, जो वीडियो स्क्रीन पर चल रहा है, उसके हिसाब से। जी, सर सर ये सब पड़ोस के हैं, हमारे घर के अड़ोस पड़ोस के हैं सर। जी। तो इनका क्या और कहना है? इनका कहना है सर ये कि पुलिस वाले लिखित में दिए हैं कि उनका बंगला था, तो हमारा कहना ये है, गवाहियों का कहना ये है कि ये घर था। आप चेक कर लीजिए, इनसे पूछ लीजिए कि घर था या बंगला था, कि अच्छा, हमारी बात आप सुनिंग आ जा करवाइए, रही है कोई ना। है वहाँ पर जिनसे आप बात करवाना चाहें, जो वहाँ लोग हैं? जी, उनसे बोलो। आप करवाइए। क्या नाम है हेलो आपका? जी, जी, क्या सर, नाम है राम आपका? किशोर। राम अच्छा, किशोर। रामकृपाल जी, जो ये बताया जा रहा है, पुलिस जो बता रही है कि बंगला है, मतलब इनका कोई मकान-वकान भी है पक्का गाँव में? जी सर, मकान वकान कुछ नहीं, इनकी यही जगह जो दिख रही यही है सिर्फ। मतलब यही है जो स्क्रीन पर दिख रहा है, जो इनकी टीन पड़ी हुई बस है, आप। यही इनका आशियाना है, यही इनका मकान है। हाँ। मतलब पुलिस हाँ ने जो बस है अब। साफ-साफ लग रहा है कि ना तो कोई जाँच की है और ना तो यहाँ पर आए हैं, ना किसी से पूछताछ की, पैसा लेकर के जो है मुकदमा और जो भी है वो एक तरह से हटाया गया है वहाँ पर। जी सर। जी, ठीक है। लो तो लो आप भैया तुम आपने बात जो करो। है जिस तरह से जी, जी। जी हम और सबसे बात करवा दें, पूछ लीजिए सर कि यहाँ पे नहीं, हमारा नहीं, नहीं, घर था उसमें पूछने या की बंगला आवश्यकता था। नहीं, वहाँ पर जो है एटीवी की बता टीम देते। आएगी और वो पड़ताल भी करेगी, उनको बाकायदा जो है आईना भी दिखाया जाएगा। जो लो वहाँ पर आप इनसे बात कर लीजिए। जी, तो जी भैया नमस्ते। पुलिस के साथ-साथ तो क्या वहाँ पर एसडीएम या फिर जिलाधिकारी के शुभ नाम क्या है आपका? एसओ मेरी का आवाज़ आ नाम रही है आपको? सर। हाँ आ रही है। हुँ, वहाँ पर इस क्या तहसीलदार या एसडीएम वगैरह भी आए थे आपके घर में जब आग लगी उसके बाद में? नहीं आए थे, लेखपाल साहब आए थे। आपने विधायक को ये लिखित में सूचना दी, विधायक और सांसद को अपने क्षेत्र के, उनसे आपने मुलाकात करने की कोशिश की? हाँ एप्लीकेशन सर दिया हम, मगर नहीं, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। विधायक से मिले हाँ आप? विधायक। विधायक से मुलाकात हाँ विधायक से मिले। जी, विधायक ने कहा इंस्पेक्टर साहब से कि हाँ इनका मुकदमा लिख जाना चाहिए, मगर फिर भी नहीं लिखा गया मुकदमा। मतलब विधायक से भी ऊपर वो तो वहाँ पर बहुत सारे विधायक तो बेचारे खुद रो रहे हैं। योगीराज में योगी के विधायक ही इतने बेचारे जो है उनको उनके ऊपर ही पुलिस मुकदमा लिख के जो है दे रही है। फिलहाल को एटीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपील भी उच्च अधिकारियों को रहेगी, लेकिन हम लगातार चलाते रहेंगे आपके लिए, क्योंकि जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक एटीवी आपके साथ में खड़ा है और पूरी मुस्तैदी के साथ में, क्योंकि जो जिन लोगों ने भी लिखा है कि ये मकान नहीं है, उनको भी कल को माफ़ी माँगनी ही पड़ेगी। आज नहीं तो कल, क्योंकि अगर किसी के साथ में कुछ भी गलत होता है, मीडिया की ये ज़िम्मेदारी है कि वो आवाज़ भी लोगों की उठाएँ और उन प्रशासनिक अधिकारियों तक भी पहुँचाएँ। आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि जो मकान है, जो आशियाना है, वो इनका पूरा जल गया है, बच्चे हैं छोटे-छोटे। तो इनका जो है इनको इसको लेकर के भी दया नहीं आती। महाकुंभ में ऐसे पुलिसकर्मी, ऐसा प्रशासन, ऐसा राम-राज किस काम का? किसी काम का नहीं। ऐसे राम-राज से तो बेहतर है कि रावण-राज हो, लेकिन कम से कम खाने को मिलना चाहिए। गरीबों के ऊपर ज़ुल्म नहीं होना चाहिए। ऐसे राम-राज की क्या आवश्यकता, जहाँ गरीबों के ऊपर ही उल्टे मुकदमे लिख दिए जाएँ, उनके आशियाने को जो है कुछ और बता दिया जाए और लोगों के दबाव में जो है किस तरह से पुलिस आती है। पुलिस दबाव में आने के लिए अगर बनी है, तो ऐसी नौकरी किस काम की? अब दबाव में या फिर संविधान की बात मानने के लिए बने हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, देखते रहिए देश का तेज़ी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। बस चलते-चलते इतना ही कहूँगा कि योगीराज जी, अगर ये रामराज है, तो आपको मुबारक है। ऐसे रामराज को जनता लात मार के बाहर भी करना जानती है, अगर इस रामराज से उसे तकलीफ हो रही है।